अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है, इसलिए मॉर्निंग व्यू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है ताकि आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो आज हम 1 क्लास की सेकंड टर्म उर्दू की सेकंड टर्म शुरू करते हैं और सेकंड टर्म का पहला जो सबक है वो है रंग का डिब्बा। क्या नाम है इसका? रंग का डिब्बा। इसकी रीडिंग करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए। अफ़िया और असद घर में स्कूल का काम कर रहे थे। अफ़िया और असद घर में स्कूल का काम कर रहे थे। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पकाने चली गईं। बावर्ची खाना क्या होता है? खाना पकाने वाला कमरा, जहाँ खाना पकाया जाता है ना, जिस कमरे में, उसको कहते हैं बावर्ची खाना। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पकाने चली गईं। ये देखो हमारा रंग का नया डिब्बा, अफ़िया ने कहा। असद बोला, आओ जहाज़ की तस्वीर बनाते हैं। क्या बोला असद? असद बोला, आओ जहाज़ की तस्वीर बनाते हैं। एक पुराने अखबार पर अफ़िया और असद ने जहाज़ बनाया। पुराने अखबार पर क्या बनाया उन्होंने? एक जहाज़ बनाया। ठीक है। अफ़िया ने कहा, ये देखो हमारे पास नया रंग का डिब्बा है। तो असद ने कहा, हम जहाज़ की तस्वीर बनाते हैं। उन दोनों ने मिलकर एक पुराने अखबार पर जहाज़ की तस्वीर बनाई। ठीक है। लाल, नीले और पीले रंग का जहाज़। किस किस रंग का जहाज़ था? लाल, नीला और पीला। ठीक है। असद बोला, चलो इसमें मुसाफिर बिठाते हैं। क्या बोला असद? चलो इसमें मुसाफिर बिठाते हैं। मुसाफिर क्या होते हैं? सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं मुसाफिर। अफ़िया ने बहुत से मुसाफिरों के खाके बनाए, यानी उनकी तस्वीरें बनाई। अफ़िया ने बहुत से मुसाफिरों के खाके बनाए। ठीक है। किस किस रंग के बनाए? नारंगी, जामनी और हरे मुसाफिर। मुसाफिर किस किस रंग के थे? नारंगी, जामनी और हरे मुसाफिर। फिर ज़ोर से हवा चली और जहाज़ उड़ गया। ठीक है। फिर ज़ोर से हवा चली और जहाज़ उड़ गया। उड़ता हुआ जहाज़ देखकर असद बोला, वो देखो हमारा बनाया हुआ हवाई जहाज़ उड़ने लगा। हवाई जहाज़ क्या होता है? हवा में उड़ने वाला जहाज़, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। क्या बोला असद? वो देखो हमारा बनाया हुआ हवाई जहाज़ उड़ने लगा। ठीक है। सबक पढ़ लिया हमने अच्छे तरीके से कहानी। ठीक है। मज़ा आया कहानी पढ़ने में। अब हम इसके नए अल्फाज यानी इमला जो है वो पढ़ते हैं। क्या लफ्ज़ है पहला? जहाज़। ठीक है। क्या लफ्ज़ है? जहाज़। फिर अगला लफ्ज़ है मुसाफिर। क्या लफ्ज़ है? मुसाफिर। अगला लफ्ज़ है नारंगी। क्या लफ्ज़ है? नारंगी। फिर है जामनी। क्या है? क्या लफ्ज़ है? जामनी। ठीक है। आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी पर लिखना है और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छे तरीके से इनको ज़ुबानी लिखना है। रीडिंग कर ली है, अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसके सवाल जवाब हैं। सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है, अफ़िया और असद क्या कर रहे थे? ठीक है। क्या सवाल है? अफ़िया और असद क्या कर रहे थे? हमने सबक पढ़ा था ना, अफ़िया और असद क्या कर रहे थे। देखते हैं क्या कर रहे थे। इसका जवाब क्या है? अफ़िया और असद घर में स्कूल का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अफ़िया और असद घर में स्कूल का काम कर रहे थे। ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं क्या है।
दूसरा सवाल है, अफ़शा ने असद को क्या दिखाया? क्या दिखाया था अफ़शा ने असद को? अफ़शा ने असद को क्या दिखाया? अफ़शा ने असद को रंग का नया डिब्बा दिखाया। क्या दिखाया? अफ़शा ने असद को रंग का नया डिब्बा दिखाया। अगला सवाल है, उन्होंने अखबार पर किस चीज़ की तस्वीर बनाई? ठीक है, इसका जवाब है, उन्होंने अखबार पर जहाज़ की तस्वीर बनाई। क्या बनाई? जहाज़ की तस्वीर बनाई। उन्होंने अखबार पर जहाज़ की तस्वीर बनाई। ठीक है, इसके सवालात के जवाब लिख लिए। आपने ये अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब हम कॉलम को मैच करते हैं। ठीक है, ये हैं रंगों के नाम लिखे हुए हैं, टूटे हुए लफ्ज़ हैं, इनको हमने एक दूसरे के साथ मिलाकर जोड़ देना है। ठीक है, चलिए जी मिलाते हैं। सबसे पहले है रे, इसको किससे मिलाएंगे? अगला इससे आगे वाला लफ्ज़ जो है वो क्या है? रंग। ठीक है, इसको रंग। नून और गाफ, क्या लफ्ज़ बन गया? रंग। फिर है क्या आएगा? लाम अलिफ ला और लाम लाल। ठीक है, अब है नून अलिफ ना और रे, नार, और इसके साथ हम मिलाएंगे नून और जीम छोटी है जी, नारंगी। कौन सा रंग बन गया? नारंगी। पहला लफ्ज़ है रंग, दूसरा लाल और तीसरा क्या है? नारंगी। इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब अगला है हे और रे, इसको किसके साथ मिलाएंगे? अलिफ के साथ। हे, रे और अलिफ, हरा। कौन सा रंग बन गया? हरा। फिर है अगला जीम अलिफ जा। ठीक है, इसको किसके साथ मिलाएंगे? देखते हैं, मीम, नून और छोटी ये, क्या रंग, कौन सा रंग बन गया? जामनी। जीम अलिफ जा, मीम नून छोटी ये नी, जामनी। ठीक है, कॉलम मैच हो गया। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब अगले पेज पे आ जाएं। अगले सफ़े पे है एक्टिविटी है, आप लोगों ने सबक में दिए गए रंगों के नाम में से कोई से 5 नाम लिखने हैं। सबक पढ़ा था ना हमने, इसमें बहुत सारे रंगों के नाम थे। ये देखें, लाल, नीला, पीला, नारंगी, जामनी, हरे, ऐसे ही था ना। अब हमने इनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें 5 रंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, दर्ज झैल तस्वीर से रंगों की शिनाख्त करके इनके नाम लिखें। ठीक है, रंगों की शिनाख्त कर ली है, तस्वीरें बनी हुई हैं, उनके जो जो रंग हैं वो हमने लिखने हैं। हाँ जी, ये क्या बना हुआ है? कौवा। ये किस कलर का होता है? किस रंग का होता है? काला। इसका रंग कौन सा है? काला। फिर है ये फूल बना हुआ है, गुलाब का फूल किस रंग का है? लाल रंग का। किस रंग का है? लाल रंग का। आप इसकी जगह पे लाल लिखेंगे। ठीक है, जो खाली जगह बनी हुई है उसके ऊपर लाल लिखेंगे। फिर ये पेंसिल किस रंग की बनी हुई है? ये पेंसिल सब्ज़ रंग की, हरे रंग की है। ठीक है, इसके आगे हम हरा लिखेंगे। सब्ज़ भी लिख सकते हैं और हरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाल रंग को सुर्ख भी कहते हैं, हम सुर्ख भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ये है एक आम बना हुआ है। आम किस रंग का होता है? जी हाँ, आम पीले रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पीला लिखा। ये एक रुमाल है, रुमाल किस रंग का है? नीले रंग का। किस रंग का है? नीले रंग का। यहाँ पे हमने नीला लिख दिया। ठीक है, अब ये एक माल्टा बना हुआ है, ये किस रंग का है? नारंगी रंग का। कौन सा रंग है इसका? नारंगी। कौन सा रंग है इसका? नारंगी। ये एक पिन है, इसका रंग कौन सा है? इसका रंग है जामनी। किस रंग की ये पिन है? जामनी रंग की। अब ये है एक कबूतर। कबूतर किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। अगले सफ़े पर आ जाएं। इस सफ़े पर है जहाज़ की तस्वीर बनाएं और इसमें अपनी पसंद के मुख्तलिफ रंग भरें। अब आपने इस जगह पर खाली जगह जो दी हुई है इसमें एक जहाज़ की तस्वीर बनानी है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी, और उसमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। ठीक है,
इसके नीचे है खुशखती। ठीक है, आप लोगों को लफ्ज़ लिख के दिए हुए हैं और ये डॉट भी लगाए हुए हैं, नुक्ते लगाए हुए हैं। आपने इनको मिलाना है और अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, नीट और प्यारा प्यारा लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये लिखने के बाद आपने अपनी रफ़ कॉपी पर दोबारा से ये अल्फाज लिखने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से लिखने आ जाएं। अगले सफ़े पर आ जाएं। यहाँ पर है कवायद यानी ग्रामर देखते हैं। ग्रामर इसमें है एक चीज़ को वहद कहा जाता है। कोई भी चीज़ जो एक होती है, तादाद में एक हो, उसको वहद कहते हैं। ठीक है, एक ये है एक पेंसिल। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा होंगी, दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। अगर एक है तो इसको वहद कहा जाता है, अगर दो हैं तो इनको जमा कहा जाता है। मतलब ये एक पेंसिल है, इसको वहद कहेंगे, और जब ये दो हो जाएंगी तो इनको जमा कहेंगे। ठीक है, ये दो पेंसिलें हैं तो इनको जमा कहेंगे। एक पेंसिल और दो पेंसिलें, एक पेंसिल और दो पेंसिलें। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। ये तारा है। तारा जो है वो वाहिद है, एक है। ठीक है, वाहिद लफ्ज़ है, इसको हम तारा कहते हैं, वाहिद है। अब इसकी जमा क्या होगी? तारा की जमा क्या है? ये तारे हैं। ठीक है, तारा की जमा क्या है? तारे। क्या जमा है इसकी? तारे। ठीक है, पेंसिल की जमा पेंसिलें, तारा की जमा तारे। अब ये दर्ज झैल वाहिद अल्फाज के जमा बनाएं। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी बनी हुई हैं, हमने इनके जमा बनाने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी तस्वीर है? एक मुर्गा, एक है। ठीक है, एक है तो वो मुर्गा है, और उसकी जमा क्या होगी? मुर्गे। ठीक है, ये दो से ज़्यादा है ना, दो हों या दो से ज़्यादा हों तो वो जमा होती है। ठीक है, एक, दो और तीन, ये तीन है तो क्या होगा? मुर्गे। ठीक है, फिर है बकरा। एक है, तस्वीर में एक बकरा बना हुआ है तो वो बकरा है, और इधर देखें दूसरी साइड पे जो तस्वीर बनी हुई है उसमें दो हैं, दो बकरे बने हुए हैं, तो फिर क्या पढ़ेंगे? उसकी जमा क्या है? बकरे। ठीक है, अब है डिब्बा। क्या है? डिब्बा। एक है तो इस वाहिद है, और दूसरी साइड पे तस्वीर देखें उसमें दो डिब्बे बने हुए हैं। कितने डिब्बे हैं? दो। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं तो क्या कहेंगे इनको? डिब्बे। क्या कहेंगे? डिब्बे। अगला लफ्ज़ है ताला। तस्वीर किस चीज़ की बनी हुई है? ताले की। एक है, एक तस्वीर है, एक बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? ताला। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, एक, दो, तीन, चार, ये चार ताले बने हुए हैं, दो से ज़्यादा है ना, तो इनको क्या कहेंगे? ताले। अब है जूता। एक है तो इसको जूता कहेंगे, वाहिद है ये लफ्ज़, और दूसरी तरफ देखें दो जूते बने हुए हैं, एक और दो, तो इन्हें क्या कहेंगे? जूते। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं और एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई वाहिद जमा की? हमारा ये सबक जो है वो पूरा हो गया। आप लोगों ने इसकी रीडिंग भी अच्छे तरीके से करनी है, इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं, नए अल्फाज जो हैं, उनकी इमदाद भी करनी है। इसके अलावा सबक में भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी लिख के देखना है और उनको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। और इसके सवाल जवाब भी आपने लिख लिए होंगे, कॉलम मैच किया है, फिर हमने इसके रंगों के नाम किए हैं और रंगों को यहाँ पे तस्वीरों के रंग लिखे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक जहाज़ की तस्वीर भी आप लोगों ने बनानी है, खुशखती वाला। ये जो है सवाल ये भी हल करना है और इसके वाहिद जमा भी अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इस सबक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।